वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग? मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में? नहीं आ रहा है? मज़ा चलता रहना चाहिए गुरु। बिना मज़े के ज़िंदगी बेकार है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हमारे चैनल का मोटो है कि हम हर रोज़ इम्प्रूव करेंगे, हर रोज़ कुछ नया सीखेंगे और ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम सीखेंगे वो हम एक हैबिट को चेंज करेंगे। पहली हैबिट हमारे पास बहुत ही सिंपल हैबिट रहेगी। हैबिट हमारे पास ये रहेगी कि हम लोग जब भी ऑफिस से थक हार के आते हैं, कोई भी काम ख़त्म करते हैं, तो फ्रेश अप होने के लिए क्या करते हैं? हम लोग फ़ोन निकालते हैं और स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। लेकिन अब हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। हम लोग जब भी अब फ्रेश अप होना चाहेंगे, रिफ़्रेश होना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक वॉक के लिए जाएंगे, गहरी सांसें लेंगे, फैमिली वालों से बात करेंगे, आराम से बैठेंगे। स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ाएंगे, उससे हमारा दिमाग फ्रेश अप नहीं होता है। मैंने भी आज 9 घंटे वर्क फ्रॉम होम किया, थक गया था, थोड़ा ओवरवेलमिंग काम था, लेकिन फ्रेश अप होने के लिए ये चीज़ नहीं करी। बाइक राइड पे भी जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। सो हम लोग वो चीज़ करेंगे कि सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट्स अबाउट इम्प्रूविंग आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने का मतलब कोई सिर्फ एक नई लैंग्वेज सीखना नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने का मतलब होता है कि हम अपनी बात सामने वाले को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। उसी चीज़ को ही हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। मुझे आपसे बात करनी, तो मेरे पास जो मीडियम है वो लैंग्वेज है। अब वो इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, लेकिन आज की डेट में इंग्लिश को ही बहुत अच्छी लैंग्वेज माना जाता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। तो हम लोग उसी की ही कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का थोड़ा ट्राई करेंगे। अब मैं अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ, उसके लिए मुझे वर्ड्स की ज़रूरत होती है, शब्द की ज़रूरत होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की जो सबसे पहली और छोटी चीज़ हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं नए वर्ड सीखना, उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना। तो पहला जो वर्ड हम सीखेंगे वो वर्ड होगा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट ही क्यों? आर्टिकुलेट का मतलब होता है गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ क्लियरली। उसी चीज़ को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर मैं अपने आइडियाज़ को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आप लोगों से, तो आई एम आर्टिकुलेट स्पीकर। और अगर मैं नहीं कर पाया, देन आई एम नॉट अ आर्टिकुलेट स्पीकर। इसी चीज़ के कुछ सेंटेंसेस इस वर्ड के मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप लोग इस वर्ड के सेंटेंसेस पढ़ सकते हो और इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ताकि ये वर्ड आपको याद रहे। अगर आज पढ़ लिया और डे लाइफ में यूज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। दैट्स अबाउट कम्युनिकेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रोग्रामिंग। एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बिना प्रोग्रामिंग किए दिन ख़त्म नहीं होता। और मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि मैं अपने लॉजिक बिल्डिंग पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट 1 ईयर से मैं कंपनी में जा रहा हूँ, तो जो लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज़ है उस पर काम नहीं हो रहा है। मेरे लॉजिक्स बहुत वीक हो रहे हैं और लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लीड कोड से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, लॉजिक बिल्डिंग हो, कोई भी चीज़ हो, लीड कोड हमें करना चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि मेरे को भी पुरानी चीज़ें रिकॉल हो जाए और साथ ही आपको भी हो जाए। तो हमारे पास पहली प्रॉब्लम है टू सम प्रॉब्लम। बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होता है? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। एरे होगा हमारे पास, सिंपल एक एरे होगा, उसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, उनमें से दो नंबर्स का जो सम होगा वो हमारे पास एक थर्ड इंटीजर के इक्वल होगा, जिस इंटीजर को हम लोग टारगेट बोलते हैं। इस छोटी सी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और वो जो दो नंबर्स होंगे उनका जो इंडेक्स होगा वो हमें आउटपुट के तौर पर दिखाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर हमें दिख रहा होगा 2, 7, 11 और 15, ये कह रहे हैं और हमारा टारगेट है 9। तो हमें 2 और 7 दो ऐसे नंबर है जिनका सम 9 के इक्वल होता है। अभी 2 और 7 जिस भी इंडेक्स पे है हमें वो इंडेक्स रिटर्न करवाना होता है।
दैट्स व्हाट दिस प्रॉब्लम इज़ ऑल अबाउट। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करें, इसका बहुत आसान तरीका है। मैं यूजुअली कोड करने के लिए जावा प्रेफर करता हूँ। आप सब लोग कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं, लॉजिक हमेशा सेम रहता है, सिंटेक्स चेंज होता है। तो हमने क्या किया, ये हमारा मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले एक एरे डिफाइन किया। इस एरे के अंदर हमने नंबर लिया 2, 3, 5 और 7। एरे जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। 1 से स्टार्ट नहीं होता है एरे, बेसिक प्रोग्राम। हमारा जो टारगेट नंबर है वो है 9। तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक फोर लूप बनाया। फोर लूप 0 से चालू हुआ। 0 से इसलिए चालू हुआ क्योंकि हमारे पास जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। और ये कहाँ तक जाएगा, एरे की लेंथ तक जाएगा। हमारे एरे का नाम क्या है, नम, और ये रहेगा नम्स डॉट लेंथ तक, और ये इंक्रीमेंट होता रहेगा आई प्लस प्लस। इसी के अंदर हमने अपना दूसरा लूप स्टार्ट किया। इसको हमने एक दूसरे वेरिएबल जे से स्टार्ट किया। ये हमारे पास आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 0 है तो ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 2 से स्टार्ट होगा। ये भी हमारे पास एरे की लेंथ के जितना ही है। अब ये क्या करेगा, ये हर एक इंटीजर को, हर एक इंडेक्स को दूसरे वाले इंडेक्स के साथ एडिशन करेगा और उसको टारगेट वैल्यू से कंपेयर करेगा कि नम्स ऑफ आई, यानी कि हमारे पहला इंटीजर 0 है क्योंकि ये, तो यानी 2 + 3 क्या 9 के इक्वल है। अगर हाँ तो ये हमारे पास प्रिंट कर देगा उन दोनों के इंडेक्स वैल्यूज़ और लूप को वहीं ब्रेक कर देगा। अगर नहीं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी। उसके बाद ये 2 को 5 से कंपेयर करेगा, अगर इक्वल होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे मूव करेगा। उसके बाद 2 को 7 से कंपेयर करेगा। जैसे 2 और 7 कंपेयर होंगे तो हमारे पास टारगेट वैल्यू 9 अचीव हो जाएगी, और हम इन दोनों के एरे इंडेक्स, जो इंडेक्स वैल्यू है उसको हम रिटर्न करवा देंगे। 2 और 7 की इंडेक्स वैल्यू हमारे पास है 0 और 3, तो उस इंडेक्स वैल्यू को हम रिटर्न करवा देंगे। सो लेट मी शो यू, इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट कैसा आता है। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं हमारे पास आउटपुट आता है 0 और 3। हमारे पास जो 2 का एरे इंडेक्स है वो है 0, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, और 0, 1, 2, 3। 7 का जो इंडेक्स है वो है 3। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यूज़ आउटपुट में आते हैं वो आते हैं 0 और 3। आज हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स दोनों पे काम किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।